सॉरी दोस्तों, इंटरनेट थोड़ा दिक्कत था। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इसको जो है अब ये फैक्टर आपका हो गया। जोड़ने पर 7x आएगा और मल्टीप्लाई करने पर 12x² आएगा। यहाँ से x कॉमन लेंगे, x प्लस 4 बचेगा। यहाँ से +3 कॉमन लेंगे, x प्लस 4 बचेगा। यहाँ से x प्लस 3 कॉमन हो जाएगा, दोनों में से x प्लस 4 कॉमन हो जाएगा। ये आपका फैक्टर हो गया। अब यहाँ से अगर शून्यकों की संख्या कहता तो यहाँ पर हम इक्वल टू 0 कर देते। यहाँ से 0 कर देते। अगर शून्यकों की संख्या कहता तो x प्लस 3 बराबर 0 एक बार रखते तो यहाँ से x का मान -3 आता। x प्लस 4 बराबर 0 रखते तो यहाँ x का मान -4 आता। तो एक मान अल्फ़ा हो जाता, एक ये इसको बीटा। अब यहाँ से अगर शून्य, ये आ गया आपका शून्यक, ये शून्यक आ गए। अब यहाँ से शून्यकों को मूलों का योग यानी शून्यकों का योग ज्ञात करना होता है। तो इसका लिए एक फार्मूला होता है, शून्यकों का योग बराबर शून्यकों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। शून्यकों का गुणनफल बराबर c/a। अल्फ़ा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल होता है। अब यहाँ से कैसे पता चलेगा कि b कौन सा है और ये आपका कौन सा है? तो इसके लिए आपको जो ये समीकरण दिया है, इसको ये x² प्लस bx प्लस c से तुलना करेंगे तो यहाँ से a का मान 1 आएगा, b का मान 7 आएगा और c का मान 12 आएगा। अब यहाँ जो है इसको फार्मूले में रखने पर शून्यकों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a पर जब रखेंगे तो b का मान 7, a का मान 1, तो शून्यकों का योग हो जाएगा 7। यहाँ से गुणनफल निकालेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा, c का मान 12, a का मान 1। ये आपका आंसर हो गया। एक एग्जाम्पल और समझते हैं। जैसे 3x² प्लस 11x प्लस 8 बराबर 0। पहली वाली संख्या को आखिरी संख्या से गुणा कीजिए तो आएगा 8 त्रिक 24x²। अब 24x² को ऐसा फैक्टर करना है, इसका गुणनखंड करना है कि गुणा करने पर 24 आए और जोड़ने पर 11x आए। आपको इसी कौन सी संख्या लगती है? 8x 3x, 8 त्रिक 24 हो जाएगा और x का x² हो जाएगा। 8 3 11x भी मिल जाएगा और 8 त्रिक 24x² भी मिल जाएगा। 3x² प्लस 8x प्लस 3x प्लस 8 बराबर 0। 3x यहाँ से कॉमन हो जाए, सॉरी 3x नहीं, x कॉमन होगा। x यहाँ से कॉमन होगा क्योंकि x और x इसमें भी है, इसमें 2 बार x है, इसमें 1 बार x है। x कॉमन हो जाएगा, बचेगा 3x प्लस 8। यहाँ से हम प्लस 1 कॉमन लेंगे, 3x प्लस 8 बच जाएगा क्योंकि इसका गुणा करने पर यही आएगा बराबर 0। x प्लस 1 दोनों ब्रैकेट से कॉमन, सॉरी x प्लस 1 कॉमन हो जाएगा और 3x प्लस 8 ये हो गया। यहाँ से शून्य निकालेंगे तो x बराबर x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर -1, x शून्य क्या आएगा 3x प्लस 8 बराबर ये 3x बराबर -8 इधर चला जाएगा। यहाँ से x का मान निकालेंगे तो -60/3 आएगा। ये अल्फ़ा हो गया, ये बीटा हो गया। पहले वाला मान अल्फ़ा, दूसरा वाला मान बीटा। अब शून्यकों का योगफल ज्ञात करना है। शून्यकों का
योगफल अल्फा इंटू बीटा बराबर फार्मूला होता है माइनस बी अपान ए, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपान ए। फिर यहाँ से इस समीकरण को ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर ये हमको मिलेगा 3, बी मिलेगा 11, सी मिलेगा 8। अब यहाँ से मान रख देंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए, बी का मान -11, ए का मान 3। ये आपका योगफल हो गया। गुणनफल शून्यकों का सी 8, ए का 3, इसका मान 8/3, ये इसका आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल और समझते हैं। 5x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 6 बराबर 0। इस समीकरण को पहले वाली संख्या को दूसरी संख्या से आखिरी वाली संख्या से मल्टीप्लाई करनी है। 5 × 30x स्क्वायर आएगा। अब इसको इसे फैक्टर में तोड़ना है कि गुणा करने पर 30 आए और जोड़ने पर 11 आया। ठीक है, तो अब इसे कौन सी संख्या हो सकती है? वो हो सकती है -6x - 5x। यहाँ से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 6 × 5 = 30 और x का यहाँ एक पावर होता है, एक पावर यहाँ, तो इसको मल्टीप्लाई करने पर 3x स्क्वायर हो जाएगा। और एक और जान लीजिए साइन, माइनस माइनस अगर होता है तो वो प्लस हो जाता है। माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस 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 होता है। अर्थात यहाँ से हम एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अगर कोई भी अपोजिट चिन्ह है, विपरीत चिन्ह है, तो वो हमेशा घटेगा और समान चिन्ह है तो जुड़ेगा। जैसे माइनस माइनस दोनों एक जैसे चिन्ह हैं तो ये जुड़ेंगे। माइनस प्लस यहाँ अपोजिट चिन्ह है, एक माइनस एक प्लस है तो यह घटेंगे। यहाँ प्लस माइनस एक प्लस एक माइनस है तो ये घटेंगे क्योंकि अपोजिट है। यहाँ दोनों सेम है तो यहाँ पर जुड़ेंगे। ठीक, अब यहाँ से जो इसको फैक्टर करेंगे 5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 5x प्लस 6, यहाँ से x कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा 5x माइनस 6, यहाँ से -1 कॉमन लेंगे। अभी देखिएगा -1 क्यों कॉमन लिए हैं, 5x माइनस 6, यहाँ से इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -5x हो जाएगा और माइनस माइनस अंदर जाके गुणा कर जाएगा, +6 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से x - 1 5x - 6 बराबर 0। यहाँ से x -1 बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर 1, 5x - 6 बराबर 0, 5x बराबर 6, x बराबर 6/5। यहाँ से ये हो जाएगा। अब शून्यकों का गुणनफल निकालना है और शून्यकों का योगफल निकालना है, तो कैसे करेंगे? शून्यकों का योगफल बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, गुणनफल बराबर शून्यकों का c/a। यहाँ से एक मान अल्फा हो जाएगा, ये वाला मान बीटा हो जाएगा। अब यहाँ से इसका मान रख दीजिए, तो b का मान 6/5, a का मान सॉरी ये यहाँ से जो है इसको कंपेयर करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से कंपेयर करेंगे
तो यहाँ a बराबर 5 मिलेगा, b इक्वल टू -11 मिलेगा और c इक्वल टू 6 मिलेगा। यहाँ पर जो है मान रखेंगे b का, तो b का मान -11, b का मान -11 और पहले से माइनस है, a का मान 5, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 11/5, 11/5, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये जो है माइनस गुणा में जो है माइनस माइनस प्लस हो जाता है, लेकिन कोई चिन्ह नहीं लगता, केवल प्लस का चिन्ह यहाँ पर हो जाता है, ये इसको लिखते नहीं हैं। गुणनफल देखेंगे, c बराबर 6, a बराबर 5, ये आपका आंसर हो गया। आइए एक और फैक्टर समझते हैं गुणनखंड, जिससे x स्क्वायर माइनस 21x प्लस 80 बराबर 0। पहली संख्या को लास्ट संख्या से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 80x स्क्वायर। अब इसको ऐसी संख्या में तोड़ना है, फैक्टर करना है इसका। गुणा करने पर 80x स्क्वायर है और जोड़ने पर -21x है, तो इसी कौन सी संख्या होगी? ऐसी संख्या होगी 16x इंटू 5x, 16×5 80 हो जाएगा और 16×1 स्क्वायर हो जाएगा और 16×5 21x हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर माइनस रहेगा, तभी ये माइनस माइनस प्लस होगा और माइनस माइनस जोड़ेंगे तो इसमें माइनस का चिन्ह रहेगा, 16×5 21 हो जाएगा। x स्क्वायर -16x माइनस 5x प्लस 80 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x -16, यहाँ से -5 कॉमन लेंगे तो x -16 बराबर 0, x -5 कॉमन, x -16 बराबर 0, x बराबर यहाँ से 5 हो जाएगा, अगर 0 रखेंगे x -5 बराबर, और x का मान यहाँ से 16 हो जाएगा, यानी इसको दो मूल मिले, एक अल्फा 5 बीटा 16। इसका मूलों का योगफल याद करना है तो माइनस बिया पानी हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर गुणनखंड अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर सिया पानी है। यहाँ से मान निकालेंगे b का मान यहाँ पर आएगा -21, माइनस पहले से है पान, a का मान यहाँ पर 1 होता है, 21 हो जाएगा। यहाँ निकालेंगे c का मान 80, a का मान 1, यहाँ से 80 हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, प्रश्नावली 2.2 का जो है उसमें हल कराएंगे। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताएं। जय हिंद।